कुंभ राशि वालों, आज की ये गुप्त भविष्यवाणी अगर गलत साबित हुआ तो पूरे 50 लाख रुपए इनाम दूंगा। मैं प्रेमानंद आज ये वादा कर रहा हूं, कुंभ राशि के लिए आज की ये गुप्त भविष्यवाणी इतनी चौंकाने वाली है कि अगर आपने इसे पूरा नहीं सुना तो शायद जीवन का एक बहुत ही बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि अगले 48 घंटे का समय कुंभ राशि के लिए साधारण समय नहीं है। ग्रहों की चाल कुछ ऐसा संकेत दे रही है जो हर किसी को बताया नहीं जाता। इसलिए मेरे साधकों, आज इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि आज जो होने वाला है वह आपके जीवन की दिशा बदल देगा। और कुंभ राशि के लिए ये समय भाग्य के अचानक खुलने का दिन माना जा रहा है, क्योंकि कई दिनों से जो रुका हुआ काम था आज उसमें गति आएगी। जो लोग नौकरी में है उन्हें अचानक कोई बड़ी खबर मिलेगा, और जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें धन लाभ का ऐसा अवसर मिलेगा जिसकी उन्हें कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। लेकिन मेरे साधकों, रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती है। आज ग्रहण की स्थिति भी ऐसी बात रही है। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपकी तरक्की से खुश नहीं होंगे। ये लोग आपके सामने से दोस्त बनकर आएंगे, लेकिन पीछे से आपकी राह में बाधा डालने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आज का दिन आपको सावधानी भी बरतना होगा और ये 5 चीजों से बचकर रहना होगा। अन्यथा कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का सबसे बड़ा संकेत बहुत बड़ा संकट का रूप ले लेगा, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक कोई ऐसा संदेश, फोन कॉल या खबर मिलेगा जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। लेकिन ये ढंग से जुड़ी खुशखबरी भी हो सकता है, परिवार से जुड़ी कोई शुभ सूचना भी हो सकती है, या फिर लंबे समय से चल रही परेशानी का अचानक समाधान मिल सकता है। और अगर अपने हाल ही में कोई योजना बनाई है, चाहे वह नया काम शुरू करने की हो, कहीं पर निवेश करने का हो या किसी बड़े फैसले की हो, तो आज का दिन उसे दिशा में पहला कदम उठाने के लिए शुभ संकेत दे रहा है। लेकिन एक रहस्य आपके जीवन में इस वक्त दिखेगा, जो आज शाम से अगर आपने भगवान शिव या हनुमान जी का स्मरण करने के बाद मन में एक छोटा सा मंत्र बोल दोगे तो आपकी किस्मत रफ्तार से भी तेज हो जाएगी। कई कुंभ राशि वालों के लिए यह दिन अचानक लाभ, धान में मान सम्मान, खुशखबरी का कारण बनेगा। इसीलिए मैं प्रेमानंद आज जो भी बात है बताने वाला हूं, जो इस भविष्यवाणी में संकेत दिया हूं, इनमें से कुछ इतनी सटीक होंगे आपके लिए कि खुद आप हैरान हो जाएंगे। और अगर आप कुंभ राशि के हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कई लोग अपने जीवन में अपनी अहंकार के चलती बहुत बड़ी चीज को खो देते हैं। लेकिन आगे हम वो चीज बताने वाले हैं, वो 5 बड़े संकट बताने वाले हैं, और एक खास उपाय जिसे अगर आज आपने कर लिया तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इसलिए इस समय को आप सही से सदुपयोग करिए। इस दिनचर्या आपको कौन सा काम करना पड़ेगा, क्या उपाय करने पड़ेंगे, किस चीजों में आपको लाभ होंगे, क्या हानि होंगे, सभी के बारे में एक एक करके बताऊंगा। इसलिए आज सबसे पहले महाद्वीप की सच्ची भक्ति वीडियो को शुरुआत में ही एक लाइक कर देना, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय सच्ची श्रद्धा भाव से लिख देना, ताकि भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। भगवान शिव आपके ऊपर इस वक्त बहुत ही मेहरबान है। ऋषवत शिव जी की मनोकामना से आपके जीवन में इतनी बड़ी बड़ी सपना साकार होंगे जिन्हें कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होते। मेरे साधकों, ध्यान से सुनो। अब जो बताने वाला हूं कुंभ राशि वालों, कल का सुबह एक ऐसा रहस्य लेकर आ रहा है जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि कुंडली में राहु और मंगल की युति अचानक ऐसा प्रभाव बनाने जा रही है जिससे कुछ कुंभ राशि वालों की जिंदगी में दूसरा जन्म जैसा परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, यह परिवर्तन एक साथ बड़ी चेतावनी भी लेकर आ रही है। इनमें बहुत सारे लोगों के जीवन में पैसा, गाड़ी, मकान, नौकरी, सुख दुख में बहुत बड़ा भारी परिवर्तन होगा। पिछले कई सालों से जो लोग बहुत ज्यादा दुखों का सामना कर रहे थे, बड़ी परेशानी में अपने जीवन को जी रहे थे, उनके जीवन में एक उम्मीद का किरण जगाने वाली है। दिन में उनके सभी सपने साकार हो जाएंगे।
मात्रा अगले 15 दिन के अंदर, क्योंकि कुंडली में राहु और मंगल की युति बन रहा है। जब राहु और मंगल की युति बनता है तो एक साथ बहुत बड़ा चमत्कार होता है, जिन्हें ब्रह्मांड हमारे जीवन में ढेर सारे उपहार देते हैं। और उनके बीच में अगर सही उपाय, सही नियम अपना लेते हैं तो जिंदगी हमारा अचानक करवट ले रहती है। कभी कभार आपने जरूर सुना होगा कि कोई व्यक्ति मजदूरी करता था, रातों रात वो माला माल बन गया। ऐसा क्यों होता है? जब सही समय पर सही कार्य अगर गलती से भी हो जाए तो भगवान हमें ऑटोमेटिक करोड़ का मालिक बना देते हैं। और यही चीज अब आपके जीवन में होने वाला है। अगले 15 दिन के अंदर एक ऐसा परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिन्हें देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे, क्योंकि भगवान महादेव और माता पार्वती जी दोनों एक साथ ध्यान अवस्था में बैठे हैं। इस वक्त जब ध्यान अवस्था में भगवान शिव और माता पार्वती बैठे हुए रहते हैं, तब जो भी मनोकामना हम मांगते हैं, प्रभु सेवा, सभी मनोकामना हमारे पूरी कर देते हैं। और इसीलिए आज सबसे पहले महादेव के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक कर देना, और हमारे YouTube चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती सच्ची श्रद्धा भाव से लिख देना, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आपके जीवन पर पड़ा रहे। क्योंकि एक छोटी सी गलती इस वक्त आपकी किस्मत को बदल सकती है और बेकार भी सकती है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस दिन कुंभ राशि के आसपास एक ऐसा व्यक्ति भी होगा जो आपकी तरक्की से जल रहा होगा, क्योंकि आपके रास्ते में बाधा भी डालने की कोशिश करेगा। ये इस समय आपके जीवन में इतना बड़ा बड़ा चमत्कार होगा जो कि आपके दुश्मन देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, फिर आपको गड्ढे में धकेलने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपने अगर सही नियम अपना लिए और सही चीज को सही समय पर कर लिए तो नकारात्मक शक्ति आपके लिए भाग्य का दरवाजा भी खोल देगा। जो आपके दुश्मन पक्ष में खड़ा होगा वही आपके सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा। क्योंकि बीच में आने वाले 3 संकेत अगर आपके जीवन में दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कि आपके लिए बहुत बड़ा धन का योग बनने जा रहा है। क्योंकि ग्रहों की स्थिति, राहु और मंगल का प्रभाव से कुंभ राशि पर बहुत बड़ा तेज प्रकाश डालने वाला है। आप खुद महसूस करेंगे कि कल से आपका जीवन बदल जाएगा। आप खुद महसूस करेंगे कि कल से आपका जीवन में एक ऐसा एनर्जी पैदा हो चुका है जिसे आपको लगेगा कि अब सब कुछ हमारे हाथों में है और अब हम जो कुछ भी करेंगे सब कुछ पूरा हो जाएगा। क्योंकि पिछले साल में आपने बहुत सारा दुख झेला है, बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना भी किया है। ना जाने ना गलती रहने पर भी आपको लोगों ने गलती ठहराया है। कई बार अपने रिश्तों को बचाने का प्रयास भी किया है, लेकिन रिश्तों में डरा रहे हैं। बहुत बार आई है, कुछ लोग आपको पिछले साल छोड़कर चले गए। आपकी गलती ना रहने पर भी आपको गलती ठहर कर लोग आपसे दूर हो गई। चाहे आपका प्यार हो, परिवार हो, रिश्तेदार हो, भाई हो, कोई भी हो, ऐसा आपके साथ हुआ है तो नीचे अभी कमेंट करिए कि गुरुजी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगले 48 घंटे के अंदर जो बात मैसेज तुम्हें मिलेगा उन्हें देखकर तुम बोलोगे कि ढाणी हो महाराज, आपकी महिमा अपरंपार है। मेरे साधकों, मैं प्रेमानंद आज एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिन्हें सुनने के बाद और ये उपाय करने के बाद तुम्हारा जीवन रोडपति से करोड़पति बन जाएगा और इस बार तुम्हें माला माल कर देंगे। बस तुम इस वीडियो को आखिरी तक देख लेना, क्योंकि वीडियो में बताई गई हर एक बातें आपके जीवन से जुड़ी है। और इस वीडियो को अगर आपने इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, तो आने वाले समय में जो बड़ा दुखों का सामना करना पड़ेगा उनका जिम्मेदार आप खुद होंगे। क्योंकि भगवान आपको संकट के थ्रू ये वीडियो आपके सामने भेजा है और अगर आप इसे नजरअंदाज करेंगे तो इनमें गलती आपकी होगी, बल्कि भगवान की नहीं। फिर बाद में बोलेंगे आप लोग कि गुरुजी मार्गदर्शन करिए, क्या करना है। और अगर अभी बता रहे हैं तो उन्हें कान खोलकर सुन लेना, बाद में किसी के यहाँ हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये मेरा वादा है। अब ध्यान से सुन लो, क्योंकि अब हम उसे अवस्था में बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन से बहुत ही ज्यादा प्रभावित मेलजोल खाती है। देखो, कल सुबह से राहु और मंगल का प्रभाव
कुंभ राशि पर तेज होने वाला है। राहु को रहस्यमय और अचानक परिवर्तन देने वाला ग्रह कहा गया है, जबकि मंगल ऊर्जा, शक्ति और निर्णय का ग्रह है। जब यह दोनों ग्रह एक साथ प्रभाव डालते हैं तो व्यक्ति जीवन में अचानक घटनाएं शुरू हो जाते हैं। कई कुंभ राशि वालों को इस समय अचानक धन प्राप्ति होगा, नया काम या नया अवसर मिलेगा, रुका हुआ पैसा मिलने का योग बनेगा। लेकिन जहां राहु लाभ देता है वहीं भ्रम भी पैदा करता है। इसीलिए इस समय गलत निर्णय लेने से आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए इस वक्त भ्रम में मत रहना, किसी के बहकावे में मत आना, बस भगवान को अपने साथ रखना, प्रभु का नाम इस वक्त जपते रहना, यही सबसे बड़ा आपका मूल मंत्र है। जितना ज्यादा इस वक्त आपको लाभ होगा उतना ज्यादा प्रभु का नाम मन में लेते रहना, कोई भी नुकसान नहीं होगा, ये मेरा वादा है। अब ध्यान से सुनो ब्रह्मांड की ओर से क्या मिल रहा है इस वक्त। देखो, कल सुबह 5:00 से शुरुआत होने वाला है। राहु और मंगल की युति, इस दिन किसी पर जल्दी भरोसा मत करिएगा। संभव है कि कोई व्यक्ति आपको मीठी बातों में फंसाकर फायदा उठाने का कोशिश करेगा। खास तौर पर अगर कोई व्यक्ति अचानक पैसा निवेश करने कहीं पर भी कोई नया बिजनेस का ऑफर दे या जल्दी पैसा कमाने का लालच दे, तुरंत फैसला मत लेना। ऐसे लोगों पर से भरोसा तुरंत के तुरंत तोड़ देना और वहां से साइड चले जाना, क्योंकि राहु के प्रभाव में धोखा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। और इस वक्त अगर किसी के बहकावे में आकर अगर तुम कोई भी फैसला ले लोगे तो उसमें आपको बहुत बड़ा नुकसान ही झेलना पड़ेगा बाद में। अब इस वक्त खुशखबरी का जो बड़ा योग बन रहा है उसे सुन। देखो, कई कुंभ राशि वालों के लिए अगले 48 घंटे का समय धन का रास्ता खुलेगा, अचानक रुका हुआ पैसा दिलाएगा, नौकरी में तरक्की मिलेगा, नया वाहन या नया संपत्ति का योग बनेगा। कुछ लोगों के लिए यह समय तो भाग्य बदलने वाला भी साबित होगा, लेकिन ध्यान रखना, भाग्य तभी साथ देगा जब आप अहंकार और जल्दीबाजी में बचेंगे। इस वक्त अगर आपके अंदर अहंकार पैदा हो गया, जल्दीबाजी में फैसला ले रही है, तो यही भाग्य बदलने वाला आपका भाग्य बंद करने का भी काम करेगा। इसीलिए किसी के ऊपर दिल खोलकर विश्वास मत करना, जल्दीबाजी में फैसला मत करेगा। लेना जितना हो सके अपने मन से कार्य करना और प्रभु का नाम जपते रहना, क्योंकि राहु आपके अगल बगल में घूम रहे हैं दाई। अब बात करते हैं रहस्यमयी संकट का जो ब्रह्मांड आपको इस वक्त देने वाले हैं, क्योंकि 3 संकेत ऐसे बताने जा रहा हूं जो बताते हैं कि राहु और मंगल आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाएंगे। अगर ये संकेत दिखे तो समझ जाना कि भाग्य का पहिया घूमने वाला है और जीवन बदलने वाला है। सबसे पहला संकेत, अगर अचानक आपको बार 3 या 9 अंक दिखाई देने लगे तो ये राहु की ऊर्जा का संकेत माना जाता है। दूसरा संकेत यह है कि अगर किसी भी दिन सुबह को कौवा या कुत्ता आपके घर के आस पास बार बार दिखाई दे तो ये भी ग्रह परिवर्तन का संकेत माना जाता है। और तीसरा संकेत, अगर अचानक आपकी पुराने रुके हुए काम बनने लगे तो समझ लेना भाग्य बदलने वाला है और भाग्य का दरवाजा खुलने वाला है। अब अहंकार मत करना जानकर किसी से भी। इस वक्त जो सबसे बड़ा सावधान होने की आपको जरूरत है दुश्मनों से, इस समय एक बात ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जानना, क्योंकि कुंभ राशि के आसपास एक ऐसा व्यक्ति होगा जो आपकी तरक्की से चलेगा। ये व्यक्ति आपकी बुराई कर सकता है, आपके कामों में रुकावट डाल सकता है या आपको गलत सलाह दे सकता है। इसीलिए अगले 48 घंटे के आसपास अपनी योजनाएं को किसी को मत बताना और अपनी योजनाएं किसी से भी सजा न करना, वरना ये चीज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा नुकसान दिला सकता है। क्योंकि जो लोग आपसे जलते हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़े, वो तो हमेशा चाहेंगे कि आप लोगों के पैरों में गिरी आपकी दुखों को देखना चाहते हैं। लेकिन भगवान का लाख 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 शुक्र है कि आपको ऐसे लोगों से बार बार बचाया है। यही खासियत है कुंभ राशि वालों का, जो कि भगवान महादेव
इनके ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान रहते हैं भगवान शिव, यानी भगवान शिव का भी कुंभ राशि है, भगवान श्री शनि देव दोनों कुंभ राशि के स्वामी है, और जब स्वामी ही आपकी राशि के मालिक है तो आपका तो कल्याण होना ही है। इसलिए थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगे, किसी के बातों में आकर जल्दी भी कोई काम ना करे, और जितना हो सके अपने दिमाग से कार्यालय प्रभु के पास जाकर अपनी मनोकामना को बोले कि प्रभु ये चीज में हमें समझ नहीं आ रहा है, क्या करना होगा, कैसे होगा, आप बता दीजिए। इतना बोलने के बाद देखिएगा उसे काम आपका कैसे चलने वाला है। अचानक माल माल बन जाओगी, इसलिए ध्यान रखना, अहंकार से बचाना इस वक्त। अब महादेव तुम्हें संकेत क्या दे रहे हैं इस वक्त, ध्यान से सुनो, क्योंकि जब राहु और मंगल का प्रभाव पड़ जाता है तो भगवान शिव की कृपा से ही नकारात्मक ऊर्जा शांत हो जाती है। अगर इस समय आप सच्चे मन से महादेव का नाम ले लेंगे, उसी वक्त कई बड़े परेशानी आपके जीवन से हट जाएंगे, केवल महादेव का नाम लेने से। और भोलेनाथ के पास जाकर अगर पूजा पाठ कर लेंगे तो जीवन से हर एक समस्या समाप्त ही हो जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा इस वक्त चमत्कार आपके जीवन में होगा। कोई भी लोग इस वक्त बार बार हॉस्पिटल का चक्कर काट रहे हैं, लोग परेशानी का सामना करवा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि आखिर पहला कदम कहां पर उठाएं, क्या करने से हमारे जीवन में उन्नति होगा, क्या करना से हानि होगा, क्या करने से लाभ होगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो इस वक्त सबसे पहले अगले 7 दिन के अंदर भगवान शिव का मंदिर जाना और बेलपत्र लेकर, दूध लेकर, जल लेकर, चावल के दाने लेकर प्रभु के शिवलिंग पर चढ़ा देना और अपनी मनोकामना को बोल देना, जो भी आपकी इच्छा हो देखना। अगले 7 दिन के बाद जो बड़ा चमत्कार तुम्हारे जीवन में होगा, उन्हें देखकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। अब बात करते हैं उसे उपाय का, जिसे इस दिन अगर कर लोगे तो प्रभाव आपके लिए शुभ बन जाएगा। देखो, सबसे पहले 7 दिन के अंदर सुबह के समय में स्नान करने के बाद भगवान शिव को जल चढ़ा देना, उसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप कर लेना, फिर शाम के समय काले कुत्ते को रोटी खिला देना। यह करने से राहु और मंगल शांत हो जाएंगे और जीवन में आने वाली बड़े आपके चमत्कारिक रूप में बदल जाएंगे। क्या तुम इस उपाय को करोगे? अगर हाँ तो नीचे अभी कमेंट करो कि गुरुजी आपका बताया हुआ ये शक्तिशाली उपाय हम अपने दिनचर्या में जरूर करेंगे, वो भी 7 दिन के अंदर। देखना अगले 48 घंटे के अंदर एक ऐसा मैसेज तुम्हें मिलेगा जिन्हें पढ़ने के बाद, जिन्हें देखने के बाद तुम नाचे लगोगे। ये मेरा वादा है, मैं प्रेमानंद दवे के साथ कह रहा हूं, तुम्हारा बराबरी पूरे इलाके में कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तुम्हारा समय शुरुआत हो चुका है। जो हमारे हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में से एक है। भक्तों, इस दिन आपको 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और भक्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शनिवार द्वितीया तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय है। तो भक्तों, इस शनिवार द्वितीया तिथि के दिन आप लोगों को इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को ना किया हो। पर भक्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 4 अप्रैल शनिवार द्वितीया तिथि के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस वैशाख महीने के शनिवार द्वितीया तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। भक्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो चलिए भक्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस वैशाख महीने के शनिवार द्वितीया तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो वैशाख महीने शनिवार द्वितीया तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण होता है, जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इससे वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम हर हर महादेव जरूर टाइप कर देना। तो भक्तों, इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को हमें इस शनिवार द्वितीया तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक काली मिर्च के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए काली मिर्च के दाने वाला उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शनिवार द्वितीया तिथि का। तो अब भक्तों, इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और भक्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें में उपस्थित न हो या वो ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भक्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर के, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा,
बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब भक्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में भक्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, शनिवार का जो दिन है, ये कर्मफल दत्ता यानी व्यक्ति को उसके कर्मों के उसे फल देने का काम शनिदेव के हाथ में ही होता है। तो शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है, और इन्हें यदि कोई प्रसन्न कर लेता है, वो अपने जीवन के सारे कष्टों को, सारे दुखों को जल्दी से जल्दी दूर कर लेता है।